हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज झारखंड बोर्ड द्वारा 10th और 12th के बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है और आज कॉमर्स के बच्चों का अकाउंट का एग्ज़ाम था, जिसमें से पार्टनरशिप एडमिशन का प्रश्न पूछा गया है। और पार्टनरशिप एडमिशन का जो प्रश्न पूछा गया है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें से आपको हम बताएंगे कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना। प्रश्न बहुत ही आसान दिया गया था। अगर आप इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व किए होंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अगर आप अच्छे से सॉल्व नहीं किए होंगे तो उसमें से नंबर कम आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 16 हम यहाँ पे लिखे हुए जैकबोर्ड 22/3/2023 आज ही का प्रश्न है। आज जो प्रश्न आप लोग को आया था उसी प्रश्न को हम सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो प्रश्न को पहले अच्छे से क्लियरली पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर आप प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको बनाने में मुश्किल हो सकता है, इसीलिए पहले प्रश्न को अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए और बनाइए। और बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो चलिए एट फर्स्ट आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ये फर्म, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। बोल रहा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट और लॉस को 5:3 की रेशियो में डिवाइड करते हैं ऑन 31 दिसंबर 2022। कब का बोल रहा है? 31 दिसंबर 2022 का है। ए और बी पार्टनर हैं और दोनों प्रॉफिट और लॉस को 5:3 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। देयर बैलेंस शीट एज अंडर। उन लोगों का उस दिन का 31 दिसंबर 2022 का बैलेंस शीट इस प्रकार से था। जैसे लाइबिलिटीज में दिखा रहा है सेंट्री क्रेडिट 30,000 का है, बिल पेबल 30,000 का है और कैपिटल ए और बी का दिया हुआ है 1 लाख और 1,20,000। एसेट्स में मशीनरी है 1,20,000, स्टॉक है 80,000, सैलरी डेटर है 70,000, कैश है 7,000, कैश इन हैंड है 3,000। अब नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहीं से प्रश्न को सॉल्व करना है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ऑन द एबव डेट दे डिसाइड टू एडमिट सी। यहाँ पे नया पार्टनर के रूप में सी आ रहा है एज ए पार्टनर ऑन दी फ्लोइंग टर्म। और जो सी आ रहा है तो उसके लिए कुछ शर्त रखा गया है। तो पहला शर्त है कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एंड सी विल, ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा 7:5:4 होगा। यहाँ पे फर्स्ट वाले कंडीशन में न्यू रेशियो दिया हुआ है और हमारे पास ओल्ड रेशियो भी गिवन है। तो सेक्रीफाई रेशियो आसानी से निकल जाएगा। जो फार्मूला होता है उस फार्मूले पे पुट करेंगे और सेक्रीफाई रेशियो पता करेंगे। नंबर 2 में बोलता है सी विल बी ब्रिंग 1 लाख कैपिटल एंड 48,000 गुडविल। सी है सो जब आ रहा है तो अपने साथ कैपिटल और गुडविल दोनों साथ में लेके आ रहा है। कैपिटल में वह 1 लाख रुपया और गुडविल के रूप में 48,000 लेके आ रहा है। नेक्स्ट नंबर 3 पढ़ते हैं। नंबर 3 में बोल रहा है ए एंड बी विल विथड्रॉ हाफ ऑफ द गुडविल इन कैश। सी जो गुडविल लेके आ रहा है उसका वो लोग विथड्रॉ कर लेता है। बिजनेस में रिटेन नहीं रहता है, बिजनेस से वो लोग निकाल लेता है। तो इसका भी एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 4 नंबर पढ़ते हैं। मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट ₹1,50,000 एंड स्टॉक एट द ₹1 लाख। मशीनरी है सो 1,50,000 हो रहा है। इसका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ये पता करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। स्टॉक के बारे में बोल रहा है कि स्टॉक है सो 1 लाख हो गया है। फिर बोलता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट फॉर 10,000 विल बी क्रेडिटेड। यहाँ पे बैड डेब्ट का प्रोविजन भी करना है। हमें बनाने के लिए क्या बोलता है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बोल रहा है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो चलिए बना के दिखाते हैं आप लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है। यहाँ बहुत ही इजी है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। यहाँ पे बोल रहा है कि मशीनरी टू बी वैल्यूड 1,50,000। मशीन का वैल्यू जो है 1,50,000 हो गया है और मशीन का वैल्यू यहाँ पे 1,20,000 था। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज वैल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो इसको चलिए फटाक से क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं। क्या लिखना है? बाय मशीनरी कितना से इंक्रीज हो रहा है? तो ये 30,000 से इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट में बोलता है स्टॉक एट ₹1 लाख। स्टॉक का जो वैल्यूएशन किया गया 1 लाख से किया गया है। स्टॉक का वैल्यूएशन यहाँ पे 80,000 था, यानी कि स्टॉक मेरे पहले से 80,000 का था, अब 1 लाख हो गया। इसका मतलब ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? बाय स्टॉक अकाउंट। यहाँ पे 20,000 स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल दिया है कि डेटर पे आप प्रोविजन किए। डेटर पे यहाँ पे कुछ भी प्रोविजन नहीं था। अभी बोल दिया कि कुछ 70,000 का जो डेटर है उसमें 10,000 ऐसे डेटर है जो बैड डेब्ट यानी कि डूबने वाला है। 70,000 में 10,000 डूबने वाला है। इसका मतलब होता है कि डेटर मेरा घट रहा है। तो जब भी एसेट्स घटता है तो उसको डेबिट साइड में शो करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू
प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट, तो कितना से 10,000 से। अब यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर देते हैं और पता चल जाएगा हमको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा 50,000, यहाँ पे भी 50,000। अब इतना तो बच्चों को पता होगा कि इसको माइनस करने पे हमको प्रॉफिट पता चलेगा। इसको हम लिख देते हैं टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा लिखेंगे, ए और बी में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो हमारे पास प्रॉफिट पता चल रहा है 40,000, और 40,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, इस ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। तो यहाँ पे ए को कितना मिलेगा 25,000 और बी को कितना मिलेगा 15,000। कैसे बांटे हैं, ओल्ड रेशियो में। इतना तो आता ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्या बोला गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर का पूंजी को शो किया जाता है। तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर का पूंजी यहाँ पे शो करेंगे। तो लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी, जिसको हम लोग बाय बैलेंस बीडी बोलते हैं। ए का कैपिटल जो दिया हुआ है 1,00,000, बी का कैपिटल 1,20,000, सी तो नया पार्टनर के रूप में आ रहा है तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, बाय कैश लिखते हैं, बाय कैश अकाउंट। तो सी कितना ला रहा है कैपिटल के रूप में 1,00,000 ला रहा है। अब यहाँ पे बोला गया है सी है, सो प्रीमियम ला रहा है 48,000। तो प्रीमियम को यहाँ पे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाई रेशियो में बांट लेगा। यहाँ पे हमको सेक्रीफाई रेशियो का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए देखिए नीचे वर्किंग नोट पे किए हुए हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाई रेशियो बहुत ही आसान है, फार्मूला पुट करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 16 हो जाएगा। सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 16 हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा हमारा 2 बार में। तो 10 - 7 = 3/16। यहाँ पे भी 16 हो जाएगा, यहाँ पे 6 - 5 = 1/16। तो सेक्रीफाई रेशियो हमारे पास आ जाएगा 3:1, 3:1 आ जाएगा। अब सेक्रीफाई रेशियो से हम लोग गुडविल को बांट देंगे। तो गुडविल को यहाँ बांटेंगे, क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम, बाय प्रीमियम अकाउंट। कैसे बांटना है, 3:1 के रेशियो में, ठीक है। 3:1 के रेशियो में बांटेंगे तो यहाँ पे इसको मिलेगा 48,000 ला रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा इसको मिलेगा 36,000 और इसको मिलेगा 12,000। अब प्रीमियम बढ़ गया है। अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को भी बांट देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 25,000 और 15,000, 25,000 और 15,000 ये प्रॉफिट बांट दिए। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा कि जनरल रिजर्व भी नहीं है, कुछ भी ऐसा चीज नहीं कि जो यहाँ पे बांटा जाएगा। अब है सो यहाँ पे नेक्स्ट वाले में बोला है 3 नंबर में कि ए और बी द्वारा जो गुडविल सी ला रहा है उसको विथड्रॉ कर लिया जा रहा है। जब भी विथड्रॉ करते हैं तो उसका डेबिट साइड में शो किया जाएगा। तो डेबिट साइड में क्या शो करेंगे, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम ही लिखेंगे, या फिर इसको हम लोग बैंक लिखते हैं। विथड्रॉ कर लेता तो यहाँ पे बैंक लिखेंगे, प्रीमियम नहीं लिखेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे। और बैंक अकाउंट लिख के किसके अकाउंट में दिखाएंगे, ए और बी के अकाउंट में। कितना विथड्रॉ कर लिया जा रहा है, तो हाफ, 40 गुडविल का हाफ, गुडविल का जो वैल्यू है 48,000 उसका हाफ बोल रहा है। तो हाफ होता है 24,000 किस रेशियो में, तो सेक्रीफाई रेशियो में। सेक्रीफाई रेशियो मेरे पास कितना है 3:1। तो टोटल अगर हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार में हो जाएगा। इसका मतलब होता है यहाँ पे 18,000 आएगा और यहाँ पे 6,000 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब हमारा है सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन के रेडी है, कुछ भी नहीं करना। अब इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 बैलेंस CD 1,00,000, सी का पूंजी 1,00,000, यहाँ पे 1,00,000 शो कर दो, यहाँ पे भी 1,00,000, यहाँ पे इसका हो रहा है कितना, और कुछ भी तो नहीं है ऐसा कि बांटा जाएगा, नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे काम। 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1
561 1,61,000। ए का जो है 1,61,000 और इसका होता है 1,47,000। 6,000 माइनस कर देंगे तो आएगा 1,41,000। कितना होगा वैल्यू? 1,41,000 क्लोजिंग कैपिटल होगा। इसका 18,000 माइनस कर देंगे तो 18,000 माइनस करने पे हमारे पास बचता है 3 और 5 में 1 जाएगा तो 4। 1,41,000 1,43,000 यानी कि ए का कैपिटल 1,43,000, बी का कैपिटल 1,41,000 और सी का 1 लाख है ही। अगर आप इस तरह से प्रश्न को सॉल्व किए होंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अगर सॉल्व नहीं किए तो आपका नंबर कटेगा। ये क्वेश्चन नंबर 16।